गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक से, जो उनका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसके मेन कैरेक्टर चार्ली के कैरेक्टर स्केच के बारे में। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ली के कैरेक्टर के मेन पॉइंट्स। Charlie, the main character of this lesson, the third level, is a 31 years old man who is a victim of stress, fear and insecurity. Charlie, जो कि थर्ड लेवल नामक जो लेसन है उसका मेन कैरेक्टर है, वह एक 31 साल का आदमी है जो कि स्ट्रेस, फियर एंड इनसिक्योरिटी अर्थात तनाव, भय और असुरक्षा के भाव से ग्रसित है। उसे ये जो फीलिंग है स्ट्रेस की, फियर की और इनसिक्योरिटी, वह उसके दिमाग पर हावी रहती है। सेकंड पॉइंट, एस्केपिस्ट अर्थात पलायनवादी। चार्ली इज एन एस्केपिस्ट हु वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। चार्ली एक प्रकार से एस्केपिस्ट है, पलायनवादी है, जो मॉडर्न लाइफ होता है उसकी जो रियलिटीज़ है, जो उसकी वास्तविकता है, उससे भागना चाहता है। ही इज़ ए नॉस्टैल्जिक फॉर द पास्ट, पर्टिकुलरली द लेट 19th सेंचुरी विच ही व्यूज़ एज ए मोर पीसफुल टाइम। वह पुराने वक्तों को याद करता है, विशेष रूप से 19th सेंचुरी के अंतिम भाग को, जिसे वह एक पीसफुल टाइम मानता है। आज के स्ट्रेस के युग की तुलना में वह 19th सेंचुरी को पीसफुल टाइम मानता है, इसलिए उसका ध्यान उस समय के ऊपर रहता है जो बहुत पहले बीत चुका है। नेक्स्ट, इमेजिनेटिव। चार्ली हैज़ अ विविड इमेजिनेशन विच इज़ एविडेंट इन हिज फैसिनेशन विद द आइडिया ऑफ अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली का जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छा है, जो कि उसके फैसिनेशन में, जो वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक थर्ड लेवल के बारे में फैसिनेट करता है, स्वप्न दिखता है, उसी से पता लग जाता है कि उसका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है। नेक्स्ट, सेंसिटिव। चार्ली इज अ सेंसिटिव एंड परसेप्टिव एंड ऑफन कंटेम्पलेट्स हिज एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। चार्ली एक सेंसिटिव व्यक्ति है, वह कुछ धारणा, परसेप्शन रखता है और हमेशा अपने एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को कंटेम्पलेट करता है, उसके बारे में मनन करता है, चिंतन करता है। रैशनल। डिस्पाइट हिज फैंटास्टिकल एक्सपीरियंसेस, चार्ली इज स्पॉटेड एज अ रैशनल इंडिविजुअल। चार्ली में तर्कशक्ति भी है, वह बहुत सारे फैसिनेशन करता है, उसके बावजूद वह तार्किक रूप से इन सब के बारे में सोचता है, तो उसे इस चैप्टर में रैशनल इंडिविजुअल के रूप में भी पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट, स्टैम्प कलेक्टर। चार्लीज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्टिंग विच ही यूजेस टू मेक हिज लेजर टाइम मोर फुलफिलिंग। चार्ली का एक हॉबी है जो कि स्टैम्प कलेक्शन है, यानी कि वह खाली समय में टिकट इकट्ठा करने का काम करता है। इस प्रकार से वह अपने लेज़र टाइम को अर्थात फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाता है। लॉन्गिंग फॉर सिंप्लिसिटी। ही डिज़ायर्स पीस एंड द ट्रंक्विलिटी ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एरा। चार्ली को सिंप्लिसिटी, सरलता पसंद है। उसे अपने दादाजी के समय में जो शांति और सुकून का एहसास होता था, उसको वह याद करता है और आज के जो मॉडर्न लाइफ के जो हसल बसल है उससे वह बचना चाहता है। एडवेंचरस। ही इज़ एडवेंचरस, ही कन्विंसेस हिज फ्रेंड टू एक्सप्लोर द थर्ड लेवल विथ हिम। चार्ली एक एडवेंचरस, रोमांचकारी व्यक्ति है। वह अपने दोस्त को थर्ड लेवल तक जाने के लिए कन्विंस करता है, समझाता है और उसे मनाता है कि थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रगलिंग। चार्ली स्ट्रगलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हिज डिज़ायर फॉर एडवेंचर। चार्ली इस चैप्टर में
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में और अपने एडवेंचर के इच्छा के बीच में, डिज़ायर के बीच में कंफ्यूज रहता है कि उसे किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिज़ायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं बेटा, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।